हेलो एवरीवन। तो आज मैं क्लास 11 यूनिट 1 जिसमें आपका दो चैप्टर है, फिजिकल वर्ल्ड एंड दूसरा चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। ये आज मैं इसका जो भी एमसीक्यूज है वो मैं डिस्कस करूँगा और ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होगा जैक के एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, रिपल्सिव इन नेचर, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, नन ऑफ दीज। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? देखो, चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स, या आप बोल सकते हो मैग्नेट के बीच लगने वाला फोर्स, ये सब फोर्सेस क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, और आपको पता होगा चार्जेस के बीच फोर्स या मैग्नेट के बीच जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर? ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, टेंशन। देखो, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये आपका फंडामेंटल फोर्स है। टेंशन आपका फंडामेंटल फोर्स नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन ये आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट आपका है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। सबसे ज़्यादा जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है वो नेचर में कौन सा होता है? तो पहला ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा वीक फोर्स, तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, चौथा न्यूक्लियर फोर्स। देखो, आपका जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। ओके ना, चौथा क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? E इक्वल टू एम सी, इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इक्वल टू 2mc स्क्वायर, इक्वल टू mc स्क्वायर बाई 4। आपको आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस का इक्वेशन पता होगा, दैट इज E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई क्या है? एनर्जी, m मास और c स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो ये दूसरा ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट? इसमें से कौन सा आपका यूनिट का करेक्टरिस्टिक्स है? ओके, तो पहला आपका ऑप्शन है, द यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ओके, ये है आपका कि पूरे यूनिवर्स में आपका यूनिट क्या होना चाहिए? एक्सेप्ट होना चाहिए। इट मस्ट बी इनवेरिएबल एंड वेल डिफाइंड। हाँ, यूनिट आपका वेरी नहीं करना चाहिए और वो वेल डिफाइन होना चाहिए। इट मस्ट बी सूटेबल साइज, यूनिट का साइज भी आपका सूटेबल साइज होना चाहिए, उसका साइज प्रॉपर होना चाहिए। एंड ईजिली अवेलेबल। ओके, और वो यूनिट आपका क्या होना चाहिए? सब जगह अवेलेबल हो। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए किसी भी यूनिट का। ओके, तो ऑल ऑफ दीज ये आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो आपका है, इन एसआई सिस्टम फंडामेंटल यूनिट्स आर। ओके, तो एसआई सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट्स क्या है? तो आपको 7 फंडामेंटल यूनिट पता होगा, दैट इज मास, लेंथ, या सॉरी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको पता होगा, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। ओके, तो देखो आपका तो उसका जो यूनिट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वो सातों फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को हम लोग फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। ओके, तो ये आपका क्या है? देखो आप मीटर, किलोग्राम, मीटर आपका मास, मीटर आपका लेंथ, किलोग्राम आपका मास, सेकेंड टाइम, एम्पियर आपका करंट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट, केल्विन टेम्परेचर, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड कैंडेला आपका लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है। तो ऑप्शन 1 जो है आपका ये करेक्ट है। ओके, ऑप्शन 1 क्या है आपका? करेक्ट है। इसमें देखो आप, ये कूलम आपका ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है, इसमें न्यूटन आपका फंडामेंटल यूनिट नहीं है। ओके, और ये जो आपका सबसे लास्ट है, इसमें ये आपका फ्लक्स हो गया, ये आपका फंडामेंटल यूनिट नहीं है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, जस्ट अ सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम ऑफ यूनिट? ओके, MKS, CGS, SI, डेसिबल। देखो MKS आपका क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट है, जिसमें आपका ये लेंथ मीटर में होता है, मास किलोग्राम में होता है और टाइम सेकंड में होता है। CGS भी आपका सिस्टम ऑफ यूनिट है, जिसमें लेंथ सेंटीमीटर में होता है, लेंथ सेंटीमीटर,
मास ग्राम और टाइम आपका सेकंड में होता है। एसआई भी आपका सिस्टम ऑफ यूनिट है। ये जो आपका डेसिबल है ये सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है। ओके, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, या ये दोनों सेम क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। देखो इसमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ओके, देखो टाइम आपका फिजिकल क्वांटिटी है, इम्पल्स भी आपका फिजिकल क्वांटिटी है, मास भी आपका फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन किलोग्राम जो है आपका ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है बल्कि एक यूनिट है। किसका यूनिट है? मास का यूनिट है। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन है फिजिकल क्वांटिटीज आर। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? देखो आपको पता होगा 7 फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। ये आपका क्या है? ये आपका 7 फिजिकल क्वांटिटीज है। ओके, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब बाकी देखो आप ये डिग्री, रेडियन, स्टेरेडियन, ये आपका क्या है? यूनिट है। ये आपका क्या है? यूनिट है। और पाउंड, डॉलर्स, रुपीज, ये तो आपका करेंसी है। ओके, किलोज, पाउंड एंड गैलन, ये आपका भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो ये आपका देखो सातों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है। तो ऑप्शन 2 आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल क्वांटिटीज? लेंथ, फोर्स, टाइम। लेंथ, मास, टाइम, मास, वॉल्यूम, हाइट, मास, वेलोसिटी, प्रेशर। देखो आपको 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी याद होगा, दैट इज लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। ओके, तो देखो अब आप इसमें क्या होता है? लेंथ, फोर्स, टाइम। तो फोर्स आपका क्या है? ये आपका फिजिकल, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है। ओके, लेंथ, मास, टाइम, देखो लेंथ, मास, टाइम तीनों आपका क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो ये आपका करेक्ट होगा। इसमें वॉल्यूम आपका फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, इसमें वेलोसिटी और प्रेशर आपका फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। ओके, तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट होगा 11 नंबर का। 1 फर्मी इज इक्वल टू, ओके, 1 फर्मी इज इक्वल टू, तो ये आपका होता है 1 फर्मी जो होता है आपका 10⁻⁻15 मीटर होता है। ओके, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? CGS में 10⁻5 डाइन के बराबर होता है। ओके, सो ऑप्शन 2 आपका क्या होगा? जस्ट अ सेकेंड, ये आपको दिखा नहीं होगा या, तो 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू 10⁻5 डाइन। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइक्रो इज इक्वल टू, तो 1 माइक्रो आपका होता है 10⁻6 मीटर। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका, जस्ट अ सेकेंड, 1 AMU इज इक्वल टू, ओके, 1 एटॉमिक मास यूनिट आपका किसके बराबर होता है? तो ये आपका होता है, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻7 kg, इसके बराबर आपका 1 AMU होता है। ओके, उसके बाद है आपका 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, ओके, 1 नैनोमीटर आपका किसके इक्वल होता है? तो देखो 1 नैनोमीटर जो आपका होता है वो 10⁻⁹ मीटर होता है। ओके, उसके बाद देखो 17 नंबर है 1 मीटर इज इक्विवेलेंट टू, तो 1 मीटर किसके इक्विवेलेंट है? 1 मीटर आपका है 10⁻10 एंगस्ट्रम के इक्वल। ओके, SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड इट इज इक्विवेलेंट टू, देखो SI यूनिट क्या होता है? वर्क का, जूल होता है। तो CGS में ये किसके बराबर है? CGS में ये 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग के बराबर है। ओके, उसके बाद 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, तो देखो आप 1 लाइट ईयर जो आपका होता है वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ओके, उसके बाद 1 पार्सेक इज इक्वल टू, 1 पार्सेक आपका किसके बराबर होता है? तो ये आपका होता है 3.08 इंटू 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। ओके, 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू, 1 एंगस्ट्रम आपका 10⁻10 मीटर के बराबर होता है, यदि मीटर में मैं इसे कन्वर्ट करूं। ओके, उसके बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड, या नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्सेक इज द यूनिट ऑफ, पार्सेक किसका यूनिट है? तो ध्यान रखना आप, पार्सेक जो आपका होता है वो डिस्टेंस का यूनिट है। पार्सेक किसका यूनिट है?
वो आपका डिस्टेंस का यूनिट है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसका यूनिट है? लाइट ईयर भी आपका डिस्टेंस का यूनिट है। किसका यूनिट है? डिस्टेंस का यूनिट। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूनिट ऑफ टाइम। इनमें से आपका कौन टाइम का यूनिट नहीं है? देखो, सेकेंड आपका टाइम का यूनिट है, ईयर आपका टाइम का यूनिट है, आवर भी आपका टाइम का यूनिट है, पार्सेक डिस्टेंस का यूनिट है। तो राइट आंसर क्या होगा? पार्सेक। ओके, विच ऑफ यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज। ओके, एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? ओके, तो देखो एंगुलर मोमेंटम आपको पता होगा कि एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू जो होता है वो होता है mvr। क्या होता है? mvr। तो मास का आपका क्या होगा? kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, और r आपका क्या है? डिस्टेंस है, तो ये आपका मीटर हो जाएगा। तो यूनिट आपका आ जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ऑप्शन थर्ड आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ओके, SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज। स्ट्रेस का SI यूनिट क्या है? तो देखो आपको पता होगा कि जो आपका स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस वो होता है फोर्स बाय एरिया। क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। ओके, और अब देखो आप फोर्स का क्या होगा SI यूनिट? न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन 2 आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ओके, द यूनिट ऑफ टॉर्क इज। देखो टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है? टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो देखो आप, तो फोर्स का न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर, तो न्यूटन मीटर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है SI यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होगा I इक्वल टू mr स्क्वायर होता है। ओके, तो मास का kg, r स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आपका हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन आपका, ये फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 29 नंबर क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज नाइदर यूनिट्स नॉर डायमेंशन। इन चारों में से किस फिजिकल क्वांटिटी के पास आपका ना ही मतलब ये ना यूनिट है ना डायमेंशन है? देखो आपको यदि मैं ऑप्शन 1 देखूं तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यही आपका क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। और ये होता है आपका VA माइनस VB। तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? दो वेलोसिटी का डिफरेंस है, तो ये भी वेलोसिटी ही होगा। तो यदि ये वेलोसिटी होगा तो वेलोसिटी आपका यूनिट भी होता है और डायमेंशन भी होता है, तो ये तो होगा नहीं। देखो रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी आपका क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी जो होता है आपका वो किसी भी डेंसिटी, किसी भी सब्सटेंस का डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये डेंसिटी और डेंसिटी का रेशियो होता है। ओके, तो यदि ये डेंसिटी और डेंसिटी का रेशियो होगा तो ये क्या हो जाएगा? ना तो इसका यूनिट होगा ना तो डायमेंशन होगा, क्योंकि ये कट जाएगा। ओके, तो ये आपका हो गया रिलेटिव डेंसिटी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? रिलेटिव डेंसिटी। अब आपको कन्फ्यूजन होगा एंगल में। देखो एंगल आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। एंगल क्या है? डायमेंशन लेस है, बट इसका यूनिट होता है। यूनिट क्या होता है? आपको पता होगा एंगल का यूनिट होता है आपका रेडियन। ओके, और एनर्जी का तो आपका यूनिट और डायमेंशन दोनों होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम डायमेंशन। ये जो आपका चारों ऑप्शन है, किस पेयर में आपका सेम डायमेंशन होता है? देखो स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट का अलग अलग डायमेंशन होगा। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक हीट क्या होता है? ये होता है हीट पर यूनिट मास पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, और लेटेंट हीट आपको पता होगा Q इक्वल टू ml, तो वहाँ से आपका ये होता है Q डिवाइडेड बाय m। तो ये आपका अलग अलग डायमेंशन आ जाएगा। ओके, इम्पल्स और मोमेंटम। देखो यदि मैं ऑप्शन 2 देखूं, जस्ट अ सेकेंड, यदि मैं ऑप्शन 2 देखूं, इम्पल्स को J से डिनोट करते हैं, ये फोर्स इंटू टाइम होता है। तो यदि इसका हम डायमेंशन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? mLt-2, और टाइम का डायमेंशन आपका t होता है। ओके, तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा
mLT-1। ओके, और देखो आप यदि मोमेंटम P से डिनोट करते हैं, ये मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो मास का डायमेंशन कैपिटल M, वेलोसिटी LT-1, तो ये भी आपका mLT-1 आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन 2 आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन 2 आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ये देखो आप डायमेंशन दोनों का क्या है, सेम है। सरफेस टेंशन आपका क्या होता है, फोर्स बाय लेंथ और फोर्स, ये तो अलग हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 आपका क्या है, करेक्ट है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, तो देखो आपको पता होगा F इक्वल टू Gm1m2/r²। ओके, तो यहाँ से आपका G जो आता है वो क्या आता है, F(r²) डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। ओके, अब फोर्स का डायमेंशन mLT-2, ये आपका डिस्टेंस L² हो जाएगा, और नीचे आपका m इंटू एम m² हो जाएगा। ओके, इसे आप जब सॉल्व करोगे ये ऊपर जाएगा m⁻⁻1, और ये आपका L³ और T-2, तो आपका ऑप्शन 3 क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड, तो ये आपका T इनवर्स आ जाएगा, तो m0 L0 T इनवर्स, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो वेलोसिटी आपका क्या होगा, वेलोसिटी का होता है LT-1, और ये नीचे टाइम, तो ये आपका आ जाएगा LT-2, तो ये आपका क्या आ जाएगा, LT-2। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेटेंट हीट। देखो आपको पता होगा Q इक्वल टू ml। ओके, यहाँ m मास है, L लेटेंट हीट है, और Q आपका एनर्जी है, तो यहाँ से L क्या आ जाता है, Q/m। तो यदि हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे L का, तो क्या होगा, ये आपका होगा, ये Q एनर्जी है, एनर्जी का क्या होता है mL² T-2, और मास का क्या होगा m कट जाएगा, ये आपको आ जाएगा L² T-2, तो L² T-2। देखो ये आपका थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद है द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो देखो आप हमको पता है, यदि मैं 35 को सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, तो क्या होता है, जो फोर्स होता है वो क्या होता है, ईटा, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, A dV/dx। ओके, ये होता है। अब देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं ईटा लिख सकता हूँ, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो आपका होगा F dx डिवाइडेड बाय A इंटू dV। देखो dx लेंथ है और dV वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन लेंथ। ओके, ये आपका आ जाएगा। तो देखो अब आप ये क्या हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, या ये नीचे चला जाएगा, सही। अब देखो इसका यदि डायमेंशन लिखेंगे तो फोर्स का mLT-2। ओके, और dx लेंथ है, तो ये आपका L हो जाएगा। उसके बाद एरिया का L² और dV क्या है आपका वेलोसिटी, तो ये आपका क्या हो जाएगा LT-1, वेलोसिटी का क्या हो जाएगा LT-1। ओके, तो देखो आपका ये L कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा mL-1, और ये T आपका क्या होगा, ऊपर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा T-1। ओके, तो mL-1 T-1। ओके, mL-1 और ये आपका T-1, तो कौन सा सही है, ऑप्शन 3 ये आपका सही है, mL-1 T-1। ओके, उसके बाद देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द डायमेंशनल फॉर्मूला, जस्ट अ सेकेंड, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज। तो आपको पता होगा कि प्रेशर क्या होता है,
प्रेशर आपका होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स का डायमेंशन mLT-2 और एरिया का L²। ओके, तो यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा तो mL-1T-2 आएगा, mL-1 T-2। तो आपका क्या है, ये सही पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, mL-1 T-2। उसके बाद द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज। ओके, देखो एक आपका रिलेशन होता है E इक्वल टू जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट। देखो आपका ये जो आंसर आया था ईटा mL-1 T-1, ये क्वेश्चन आपका 35 था। ओके, तो ये आपका सही कौन सा होगा, ये ऑप्शन 4 सही होगा, ये गलत मैंने बोला था। द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज, ओमेगा आपका क्या होता है, ओमेगा होता है आपका थीटा बाय टी। तो देखो आप तो थीटा बाई टी, तो थीटा तो आपका डायमेंशन लेस है, तो ओमेगा का क्या आ जाएगा T-1। ओके, तो 36 का ये करेक्ट नहीं होगा, 36 का ये करेक्ट होगा। बाय मिस्टेक मैंने इसका आंसर इसमें टिक कर दिया था। ओके, अब देखो आप उसके बाद है द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज। ओके, तो देखो E इक्वल टू क्या होता है H म्यू, यहाँ H आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, म्यू फ्रीक्वेंसी है, E एनर्जी है, तो यहाँ से आपका H क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा E डिवाइडेड बाय म्यू। अब इसका डायमेंशन होता है एनर्जी का mL² T-2 और फ्रीक्वेंसी का T-1। इसे मैं सॉल्व करूँगा तो ये आपका आ जाएगा mL² T-1, mL² T-1, ये आपका करेक्ट होगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट है आपका डायमेंशन ऑफ टॉर्क आर। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का mLT-2 और डिस्टेंस का L, तो ये LL इंटू होके mL² T-2 आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन 2 क्या होगा, करेक्ट होगा, mL² T-2। रिजोल्यूशन इज, रिजोल्यूशन क्या होता है, देखो जो भी कोई भी डिवाइस कितना स्मॉलेस्ट वैल्यू को वो डिटेक्ट कर पाता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, तो जितना वो इंस्ट्रूमेंट आसानी से आपका डिटेक्ट कर लेगा स्मॉल वैल्यू को, कम से कम वैल्यू को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन। ओके, तो आपका ऑप्शन 3 सही होगा, दैट इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट सिग्नल दैट द इंस्ट्रूमेंट कैन डिटेक्ट। तो ये आपका क्या होगा, सही होगा। ओके, या सो थैंक यू एवरीवन।